Good morning everyone, myself Muskan. I am from Basic Chemistry on our second year. Today I am going to make a presentation video of inorganic chemistry on chapter acid and bases of some concept, Arrhenius concept, Bronsted concept and Lewis concept of acid and base. तो सबसे पहले हम Arrhenius concept of acid and Arrhenius concept of base के बारे में पढ़ेंगे। तो एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि एसिड जो है, एसिड आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ये हमें पता है। आज हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो इसमें तीन कंसेप्ट हैं। सबसे पहले अर्हेनियस कंसेप्ट है एसिड एंड बेस के लिए, फिर ब्राउनस्टेड लाउरे कंसेप्ट है एसिड और बेस के लिए, और फिर लेविस कंसेप्ट है। तो अर्हेनियस कंसेप्ट ने एसिड के डेफिनेशन के बारे में क्या कहा था कि अर्हेनियस एसिड वो एसिड होते हैं जो एच हाइड्रोजन आयन को वो करते हैं, पॉजिटिव आयन देते हैं जब उनको वाटर में डिसोल्व किया जाता है, और बेस वो होते हैं जब उनको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब हम देखते हैं, हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कौन से जो हैं वो वीक एसिड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो एसिड है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि कंटेन करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है, और वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद H पॉजिटिव आयन जो है वो देते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ सब्सटेंस which contains hydrogen and which when dissolved in water में मिलाने पे H पॉजिटिव आयन देते हैं, गिव्स H पॉजिटिव आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन। तो हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है इसकी HCl हो गया, H2SO4 हो गया। ये हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। जब हम इनको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये जो है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, कम्प्लीटली जो है डिसोशिएट हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू H पॉजिटिव आयन, ठीक है। जैसे कि HCl है, पानी में मिलाने पे क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। H2SO4 है, यहाँ वाटर रखेंगे, H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इन एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं जब हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। कुछ हैं वीक एसिड। वीक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ओके। तो अब हम इनको CH3CO ये हो तो जाते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, और बहुत धीरे धीरे डिज़ोल्व होते हैं, ये H पॉजिटिव आयन देते हैं, ठीक है। जैसे कि H2CO3 है ना, H2CO3 क्योंकि वीक एसिड होते हैं, H पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव, ये जो है वीक एसिड होते हैं। तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन थी। अब हम बेस की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस अ बेस इज़ अ सब्सटेंस, ठीक है, अ बेस इज़ डिफाइंड एज अ सब्सटेंस। अ बेस इज़ अ सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप एंड which when dissolved in water तो gives hydroxyl ions, OH नेगेटिव देते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं NaOH, ठीक है, KOH। तो NaOH को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, KOH को करेंगे वाटर में
के पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ये कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे भी कुछ वीक बेस भी होंगे, ठीक है, जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे, जैसे कि NH4OH वीक बेस, जैसे कि NH4OH NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। एक होता है फिर न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन होती है H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, जो अनआयनाइज्ड वाटर देते हैं, इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन आयन होता है जो ऑब्टेन होता है हमें एसिड से, यहाँ पे दी थे ना, एसिड से जो ऑब्टेन होता है हाइड्रोजन आयन। OH नेगेटिव आयन होता है जो ऑब्टेन होता है हमें बेस से। ये दोनों मिल के कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अनआयनाइज्ड वाटर, अनआयनाइज्ड वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन जो हमें अनआयनाइज्ड वाटर देते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब हम अर्हेनियस कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे ब्राउनस्टेड लोरी कंसेप्ट। ब्राउनस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एसिड एक सब्सटेंस होता है जो डोनेट करता है प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव, और बेस एक सब्सटेंस होता है जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। एसिड तो डोनेट कर देगा प्रोटॉन को और बेस जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन को। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसके डेफिनेशन में है एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव, वेयर एज अ बेस इज़ अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। तो एसिड जो है वो तो डोनेट करेगा प्रोटॉन को, और जो बेस है वो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को। एसिड तो डोनेट करता है प्रोटॉन को, और जो बेस है एसिड के द्वारा डोनेटेड प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ओके, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं कुछ। तो इसमें जो एसिड होगा उसको हम प्रोटॉन डोनर बोल सकते हैं, और जो बेस है ना शॉर्ट फॉर्म, उसको प्रोटॉन एक्सेप्टर बोल सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एसिड है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, ठीक है, प्रोटॉन डोनर हो जाएगा, और जो बेस है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो वो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे। NH3 अमोनिया और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मिलके NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनाएंगे, ठीक है। तो NH3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। N कितने H हैं, 3। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके पास एक क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। प्लस में Cl के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो इनके यहाँ पे बीच में है, और 6 Cl के पास होते हैं आउटर मोस्ट में। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको डोनेट कर देगा H को, ठीक है। डोनेट कर रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, और ये वाला जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें इसके पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर को दे के H पॉजिटिव को ले रहा है, H पॉजिटिव को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये किसकी तरह काम करेगा, ब्राउनस्टेड लोरी बेस की तरह, ब्राउनस्टेड लोरी बेस की तरह। और ये H पॉजिटिव को दे रहा है, ठीक है, डोनेट कर रहा है, तो ब्राउनस्टेड लोरी एसिड की तरह काम करेगा ये। फिर यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, 4 पॉजिटिव प्लस में क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे एक और बात देखने को आती है कि जो ऑल
अर्हेनियस एसिड्स हैं, ऑल अर्हेनियस एसिड्स वो आर ब्रोंस्टेड लोरी बेस होते हैं, हम उनको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अर्हेनियस एसिड की डेफिनेशन क्या थी कि जो मतलब वाटर में डिजोल्व करने के बाद H पॉजिटिव आयन दे, ठीक है। और ब्रोंस्टेड लोरी एसिड की डेफिनेशन क्या है कि जो H पॉजिटिव को डोनेट करें, तो दोनों में H पॉजिटिव है ना, इसमें भी इसमें भी, तो इस वजह से ऑल जो अर्हेनियस एसिड होते हैं वो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड होते हैं। लेकिन जो ऑल ब्रोंस्टेड लोरी बेस होते हैं वो अर्हेनियस एसिड नहीं होते, ठीक है। क्योंकि उसमें इस वाले डेफिनेशन में तो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की बात होती है, लेकिन उसमें जो है OH नेगेटिव देते हैं, वो अर्हेनियस बेस OH नेगेटिव देते हैं, और ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट जो है बेस का वो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, ठीक है, जो एसिड डोनेट करता है उसको। तो अब हम देखेंगे लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो लेविस के अकॉर्डिंग एसिड जो है, एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। आइए हम लिखने का तरीका देखते हैं। एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच कैन accept a pair of proton, ठीक है। एन और बेस की देखते हैं। बेस इज अ सब्सटेंस which can donate a pair of proton। तो लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो डोनेट करता है पेयर ऑफ प्रोटॉन को, ठीक है। तो लेविस बेस हम उसको बोलते हैं प्रोटॉन डोनर, जिसके पास वो लोन पेयर होते हैं, वो डोनेट कर देता है, ठीक। अभी हम इसके कोई एग्जांपल देखते हैं। इन अ शॉर्ट वे एसिड को हम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड होते हैं लेविस के अकॉर्डिंग, और बेस को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट वे में। तो एक देखते हैं हम रिएक्शन एग्जांपल, जो है ये BF3 है, प्लस में NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। इसको क्या करना है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा ये। तो हमने पीछे क्या पढ़ा है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होएगा, तो BF3 को एक्सेप्ट करने की नीड है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लेविस, इस केस में ये लेविस एसिड है, इसके पास एक लोन पेयर है, ये इसको डोनेट करेगा। पीछे हमने क्या पढ़ा था इसके डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को क्या बोलते हैं, बेस, लेविस के कंसेप्ट में, तो ये लेविस बेस होएगा। तो ये क्या है, लेविस बेस, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच कि इसके इलेक्ट्रॉन है लेकिन शेयर ये कर रहे हैं, तो शेयर बाय बोथ, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की हैं लेकिन दोनों जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। एक नई चीज़ सीखने को मिली, ठीक है। इस वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिंगल या डबल नहीं बोलते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये 3 कंसेप्ट पढ़ लिए।
सबसे पहले हमने अर्हेनियस कंसेप्ट पढ़ा था एसिड और बेस के बारे में। तो अर्हेनियस ने डिफाइन क्या किया था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने के बाद H पॉजिटिव आयन देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स थे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं क्योंकि कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, ये वीक एसिड हैं क्योंकि कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, ठीक है। फिर बेस का क्या था कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हैं जब उनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है। इसके स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के OH थे, इसके वीक बेस ये थे जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, ये वाले, ठीक है। NH4OH स्ट्रॉन्ग है, NaOH के OH, और भी एग्जाम्पल बहुत हो सकते हैं एक्सेट्रा। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये होती है कि एसिड के द्वारा दिया गया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ओकर होता है बेस से, तो H2 बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें होती है। फिर ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ने क्या कहा था, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो डोनेट करता है प्रोटॉन को, जबकि बेस वो सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को। तो शॉर्ट वे में एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। फिर इसका हमने एग्जांपल देखा था। लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, शॉर्ट वे में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, बेस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो एसिड सब्सटेंस होता है जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, और बेस एक सब्सटेंस होता है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। इसका हमने ये एग्जांपल देख लिया। इसके पास इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करेगा है नहीं, ये जो है वो डोनर है, तो ये लेविस बेस हो गया। और ये दोनों शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हम एक डेफिनेशन देखेंगे एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो विच कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड और एज वेल एज एन बेस, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे, वो एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक होता है, ठीक है। एन या फिर सच अ सब्सटेंस विच कैन एक्ट एज एन एसिड, एसिड क्या था, प्रोटॉन डोनर था ब्रोंस्टेड-लोरी के बेस में, एज वेल एज बेस, बेस क्या था, प्रोटॉन एक्सेप्टर था ब्रोंस्टेड-लोरी के कंसेप्ट में, एक्सेप्टर, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक, ठीक है। ये इसका हो गया। इसके एग्जाम्पल में वाटर आ जाता है H2O, ठीक है, HCO3 भी वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अब हम एक और डेफिनेशन देखेंगे, प्रोटोनिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, प्रोटिक नहीं, प्रोटोनिक, TONIC, प्रोटोनिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये सब ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो कंटेन करते हैं हाइड्रोजन को, यानी कि H पॉजिटिव पार्ट को, प्रोटॉन H पॉजिटिव होता है, और एप्रोटिक वो होते हैं जो H पॉजिटिव को कंटेन नहीं करते हैं। प्रोटोनिक क्या होते हैं, सॉल्वेंट्स विच कंटेन्स हाइड्रोजन, ठीक है, एंड can lose hydrogen in the form of proton, यानी कि H पॉजिटिव आयन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि H2O, H2S एक्सेट्रा, ठीक है। एप्रोटिक के एग्जांपल्स हैं CH3CN, C6H6 एक्सेट्रा, ये होते हैं एप्रोटिक। ये ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो हाइड्रोजन को, H पॉजिटिव को वो नहीं करते, कंटेन नहीं करते, ठीक है। सो इसी के साथ हम 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं, फिर कुछ डेफिनेशन है। थैंक यू।